काली हवेली का रहस्य। शहर से कुछ दूर एक घना जंगल था, जिसके बीचों बीच एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। गांव वालों का मानना था कि वहां पर भूतों का वास है। कोई भी वहां रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन 4 दोस्त रोहित, अमन, सिम्मी और रिया एडवेंचर के शौक में उस हवेली को देखने निकल पड़े। रोहित ने कहा, ये सब बकवास है, भूत वूत कुछ नहीं होता। चलो आज इस हवेली का सच जान लेते हैं। शाम होते होते वे हवेली पहुंचे। दरवाज़ा टूटा हुआ था, दीवारों पर जाले और हर तरफ सन्नाटा। अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ने एकदम से सांस रोक दी हो। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। फर्श पर पुरानी खून की धब्बियां, टूटी हुई तस्वीरें और एक टूटा हुआ झूला जो खुद ब खुद हिल रहा था। सिम्मी ने घबराकर कहा, हमें लौट जाना चाहिए, ये जगह सही नहीं लग रही। लेकिन रोहित ने सबको समझाया, डरो मत, बस थोड़ी देर की बात है, कुछ भी नहीं होगा। अचानक एक कमरे से किसी औरत के रोने की आवाज़ आई। आवाज़ इतनी धीमी और दर्द भरी थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। वे आवाज़ की दिशा में बढ़े। दरवाज़ा खोला तो देखा एक औरत सफ़ेद साड़ी में ज़मीन पर बैठी थी। बाल बिखरे हुए और चेहरा अधूरा दिख रहा था। रिया ने धीरे से पूछा, आप ठीक हैं? औरत ने अचानक सिर उठाया। उसकी आंखें खून से भरी थीं और चेहरा झुलसा हुआ। वह चीख पड़ी, तुम लोग भी मुझे जलाने आए हो? चारों चीखते हुए पीछे भागे, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। रोहित ने जोर से धक्का दिया, लेकिन दरवाज़ा टस से मस नहीं हुआ। तभी हवेली की दीवारों से आवाज़ें आने लगीं, वापस जाओ, वरना यहीं रह जाओगे। अमन ने देखा कि फर्श पर एक पुराना डायरी पड़ी है। उसने उसे खोलकर पढ़ा। 1902 इस हवेली में मेरी शादी हुई, लेकिन मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मुझे जिंदा जला दिया। मेरी आत्मा आज भी न्याय की तलाश में है। तभी सफ़ेद साड़ी वाली औरत हवा में तैरती हुई उनके सामने आ गई। उसका चेहरा और भी विकृत हो चुका था। उसने कहा, तुम लोग भी उसी की संतान हो जिसने मुझे मारा था। अब तुम नहीं बचोगे। सिम्मी ने कांपते हुए कहा, नहीं, हम निर्दोष हैं। औरत कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अगर तुम मेरी अस्थियां मंदिर में प्रवाहित कर दो तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। डर के बावजूद चारों ने हिम्मत दिखाई और हवेली के तहखाने में जाकर उसकी अस्थियां ढूंढीं। अगले दिन वे उसे गंगा में प्रवाहित करने हरिद्वार गए। जैसे ही अस्थियां प्रवाहित कीं, हवा थम गई। एक अजीब सी शांति फैल गई। उसी रात हवेली अपने आप जलकर राख हो गई। गांव वालों ने कहा कि अब वहां किसी आत्मा का वास नहीं है। लेकिन कहते हैं, अगर कोई हवेली के उस स्थान के पास से गुजरे तो कभी-कभी एक औरत की धीमी हंसी अब भी सुनाई देती है।